हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, ये हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 पार्ट और करा चुका हूं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी आप अवश्य देख लें। इस पार्ट में हम हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं। 1759 में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? 1759 में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी दोस्तों? पुर्तगाली और डच के बीच में, डच और फ्रांसीसी के बीच में, या अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में, या डच और अंग्रेज के बीच में? तो दोस्तों, ये जो लड़ाई हुई थी डच और अंग्रेज के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, डच और अंग्रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले पर निर्माण कराया गया था? दोस्तों, किस किले पर निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, और नंबर 3 फोर्ट इमैनुअल, और नंबर 4 फोर्ट सेंट डेविड। तो दोस्तों, किसका निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो दोस्तों, कालीकट में, सूरत में, कलकत्ता में, या नागपुर में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री खोली थी वो सूरत में खोली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो दोस्तों, एक्सला सैपाल की संधि, पंडिचेरी की संधि, या पेरिस की संधि, या इस उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सला सैपाल की संधि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था दोस्तों? पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, अंग्रेज और डच के बीच, या फिर फ्रांसीसी पुर्तगाली के बीच? तो दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 106, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने, क्लाइव ने, डलहौजी ने, या बेंटिंग ने? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 107, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था दोस्तों? किसने किया था? क्लाइव ने किया था, बेंटिंग ने किया था, या कॉर्नवालिस ने किया था, या सरायर कूट ने किया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सरायर कूट। ठीक है, सरायर कूट ने पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 108। दोस्तों, उसमें सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1776 ईस्वी में, और बड़गांव की संधि ये 1779 की ईस्वी में हुई थी, और देवगांव की संधि जो हुई थी वो 1803 में हुई थी। तो दोस्तों, इसमें सुमेलित में ये दोस्तों सीधा सीधा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यही है, पहला। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों? कौन सी संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो सेरिंगाम पट, पट सेरिंगा पट्टनम की संधि,
पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि और सलवई की संधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सेरिंगापट्टनम की संधि। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 110। स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया दोस्तों? तो बंगाल में, बिहार में, मद्रास में या ये सभी में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी, बिहार, बंगाल और मद्रास में लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो दोस्तों तमिलनाडु, बम्बई, बिहार या असम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वप्रथम की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 112 में, 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई? दोस्तों कहाँ विकसित हुई थी? सूरत में, कैलिफोर्निया में, कलकत्ता में या बर्लिन में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैलिफोर्निया। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों 113। निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? दोस्तों किसने कहा था? कर्जन ने कहा था, डलहौजी ने कहा था, डफरिन ने कहा था या कैनिंग ने कहा था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डफरिन। ठीक है, डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों 114 क्वेश्चन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कौन से सन में हुई थी? 1838 ईस्वी में, 1851 में, 1876 में या 1866 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों 115। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी? 1851 में, 1866 में, 1886 में, 1876 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1876 में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो दोस्तों 20 जुलाई 1905 में, 5 से 7 अगस्त 1905 से या 16 अक्टूबर 1905 से या 7 नवंबर 1905 से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 7 अगस्त 1905 से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अगस्त 1905 को, 16 नवंबर 1905 को या फिर 16 दिसंबर 1905 को? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों स्वदेशी क्या है? दोस्तों स्वदेशी क्या है? तो दोस्तों स्वदेशी भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है वही स्वदेशी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, भगत सिंह ने या दादा भाई नेहरूजी ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों 120वां क्वेश्चन, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों अध्यक्षता? अरविंद घोष ने, मोतीलाल नेहरू ने या दादा भाई नेहरूजी ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से
किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुई थी? सलीमुल्लाह खान ने, खां के, आगा खां के, या ए और बी दोनों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? एलन ऑक्टोवियन हुम ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या रास बिहारी बोस ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एलन ऑक्टोवियन हुम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कथन है ये और आर दे रखा है कारण। ब्रिटेन ने भारत को वर्ष 1947 में आज़ाद किया। ठीक है, कारण क्या कह रहा है दोस्तों? ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्लभ हो गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, ये ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। नंबर 2, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। नंबर 3, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं के अवगत कराए गए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही असत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, रामास्वामी अय्यर ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो दोस्तों कौन नहीं जुड़ा था? सी आर दास, रामास्वामी अय्यर, बीजी तिलक, या बीपी वाडिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी आर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? दोस्तों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ठीक है, इंदुलाल याग्निक, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के राजतिलक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम क्या था? दोस्तों कालक्रम क्या था, मतलब दोस्तों गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे उनका कालक्रम क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, और फिर खेड़ा और असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ये इनका कालक्रम है। पहले चंपारण किया था उन्होंने, फिर अहमदाबाद मिल में हड़ताल की थी, फिर खेड़ा का किया था, फिर असहयोग आंदोलन किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 129वां क्वेश्चन है दोस्तों ये। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई थी? तो 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1914 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1911। ठीक है, नई दिल्ली जो राजधानी बनाई थी वो 1911 में बनाई थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों।
रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य था, क्या था दोस्तों उसका लक्ष्य? तो युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। और नंबर 3, खिलाफत आंदोलन का दमन। नंबर 4, प्रेस स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 131, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों किसे चुना गया था अध्यक्ष? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, मौलाना शौकत अली को या मोतीलाल नेहरू को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शाकिल अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह या अबुल कलाम आज़ाद? तो दोस्तों कूट जो है इसका दोस्तों शाकिल अली और मोहम्मद अली। ठीक है, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इन्होंने ही, शाकिल अली ने और मोहम्मद अली ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ये एक हो जाएगा, ए और एक और दो। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता के हुए 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में पारित किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली या लाला लाजपत राय या शौकत अली? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था दोस्तों? कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, बटू केशवर दत्त या सूर्य सेन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बटू केशवर दत्त। ठीक है, तो बम कांड में उनके साथ बटू केशवर दत्त था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? दोस्तों किस घटना के कारण लिया था असहयोग आंदोलन? काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड या मुजफ्फरनगर कांड? तो दोस्तों ये जो कांड असहयोग आंदोलन जो वापस लिया था तो वो चोरी चोरा कांड की वजह से लिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, चोरी चोरा कांड। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तिलक एवं चित्तरंजन दास ने, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने, गांधी एवं तिलक ने या चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। या समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यह पूरी तरह पैदल मार्च नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों कब हुए थे? 1931 में, या 1935 ईस्वी में, या 1919 में, या 1942 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1931 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस सन में किए गए थे दोस्तों? 1924 में, 1926 में, 1932 में, या 1930 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1932 में। ठीक है दोस्तों, 1932 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो स्टुटगार्ड में निम्न में से किसने तिरंगा फहराया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने, भिकाजी कामा ने, महेंद्र प्रताप ने, या हरदयाल ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भिकाजी कामा। ठीक है दोस्तों, भिकाजी कामा ने स्टुअर्टगार्ड में तिरंगा फहराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था? निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? सूर्यसेन ने, चंद्रशेखर ने, भगत सिंह ने, या बटुकेश्वर दत्त ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सूर्यसेन। ठीक है दोस्तों, सूर्यसेन ने आर्मी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का वायसराय बेबल था, माउंटबेटन था, या लिन लिथुगो था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लिन लिथुगो। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिन लिथुगो था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 144 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? तो दोस्तों किसकी थी? सरदार पटेल की, मोहम्मद अली जिन्ना की, ये भी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनकी दोनों की भूमिका थी जो नौसेना विद्रोह को शांत कराने में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। सेकंड, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया। इस आंदोलन में नंबर 3, इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? गांधी जी को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया था। ये दोस्तों कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? दोस्तों निम्न में से कैबिनेट मिशन में शामिल थे तो कौन थे दोस्तों? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, या ए.बी. अलेक्जेंडर, या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। ठीक है, ये तीनों वहाँ पे शामिल थे मिशन में, कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
पहले इसको सम्मिलित कर लेते हैं। मिरात उल अखबार। तो दोस्तों इसका प्रारंभ जो किया था राजा राम मोहन राय ने। गुफ्तार ये दादाभाई नौरोजी ने किया था। हिंदू पैट्रियट ने ये कृष्णचंद्र घोष, ठीक है। स्टेटस मैन ये रॉबर्ट नाइट ने। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका सम्मिलित दोस्तों ये ऐसे ही होंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो इसका फर्स्ट है, ठीक है। ए का 1 हो गया, बी का बी हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, ठीक है। तो कहाँ से जुड़े हैं दोस्तों? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बैरकपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था, कहा था मतलब? तो नंबर 1 बीडी सावरकर, नंबर 2 डिजरायली, नंबर 3 लॉरेंस या नंबर 4 सीले। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बीडी सावरकर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, या सुभाष चंद्र बोस, या चंद्रशेखर आज़ाद, या रास बिहारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन सिंह, ठीक है दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। आपका पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आपके लिए मैं हर रोज़ ये 50 क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।